श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। पंचपक्षी सिद्धांत के क्रम में आज मुर्गा पक्षी के नक्षत्रों का और उनकी गतिविधियों का दिन के समय में जो प्रभाव होता है, कौन कौन सी गतिविधियां किस समय होती हैं, किस दिन कौन सी गतिविधि प्रारंभ काल में होती है, कौन सी गतिविधि अंत काल में होती है, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। शुक्ल पक्ष में जिस जातक का जन्म अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूराषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है, उनका जन्म का पंचपक्षी मुर्गा होता है। और कृष्ण पक्ष में आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है उनका जन्म पक्षी मुर्गा होता है। और उन्हें अपने क्रियाकलापों में मुर्गा पक्षी की गतिविधियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गा पक्षी किस समय शासन अवस्था में है। वह समय हमारे लिए एक अनुकूल समय होगा। जिस समय वह भोजन और भ्रमण की अवस्था में होगा वह समय भी हमारे लिए अनुकूल होगा। सर्वोत्तम स्थिति शासन अवस्था की होती है। और जिस समय शयन या मरण की स्थिति में मुर्गा पक्षी होगा किसी दिन विशेष में, तो उस समय हमें कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो आगे विचार करते हैं कि मुर्गा पक्षी के जो गतिविधियां हैं 7 दिनों में रविवार से शनिवार तक, उनका हम किस प्रकार से क्रम का विचार कर सकते हैं। रविवार और मंगलवार को जो पहली गतिविधि होती है सूर्योदय से प्रारंभ होती है। जो पहले यम होता है, जो 5 भागों में हम दिन के कालखंड को विभाजित कर लेते हैं, तो पहली अवस्था या पहली गतिविधि या पहली क्रिया जो मुर्गा पक्षी की होती है वह शयन की होती है। उसके बाद दूसरी गतिविधि मरण की होती है, तीसरी गतिविधि भोजन की होती है, चौथी गतिविधि भ्रमण की होती है और 5वीं गतिविधि शासन की होती है। तो अंतिम 3 गतियाँ रविवार और मंगलवार के दिन उन जातकों के लिए शुभ होती हैं जिनका पंचपक्षी मुर्गा होता है, जिनके नक्षत्र पीछे बताए जा चुके हैं। बृहस्पतिवार को पहली अवस्था भ्रमण की होती है, दूसरी शासन की होती है, तीसरी शयन, चौथी मरण और 5वीं भोजन की। तो यहाँ पर तीसरी और चौथी जो गतिविधि होती है वह अच्छी नहीं मानी गई है। शनिवार को पहली अवस्था मरण की होती है, दूसरी भोजन की होती है, तीसरी भ्रमण की होती है, चौथी शासन की होती है और 5वीं शयन की होती है। बुधवार और सोमवार को पहली गतिविधि शासन की होती है, दूसरी गतिविधि शयन की होती है, तीसरी गतिविधि मरण की होती है, चौथी गतिविधि भोजन की होती है और 5वीं गतिविधि मुर्गा पक्षी के लिए भ्रमण की होती है। शुक्रवार का विचार करें तो शुक्रवार को वह भोजन से प्रारंभ करता है। पहली गतिविधि भोजन की होती है, दूसरी भ्रमण की होती है, तीसरी शासन की होती है, चौथी शयन की होती है और अंतिम अवस्था या अंतिम जो गतिविधि है वह मरण अवस्था की होती है। अब इसमें इस क्रम को याद करने के लिए बड़ा सरल सूत्र है कि मुर्गा पक्षी को हम शुक्रवार का दिन प्रमुख लेंगे। शुक्रवार को मुर्गा की पहली अवस्था होती है भोजन की और अंतिम अवस्था होती है मरण की। शुक्रवार के बाद शनिवार का दिन आता है, तो शनिवार को हम मरण से प्रारंभ करेंगे जो शुक्रवार की अंतिम अवस्था है। मरण के बाद भोजन, भ्रमण, शासन और शयन। शनिवार के बाद रविवार आता है जिसके साथ मंगलवार भी होता है। तो क्योंकि शनिवार को मरण से प्रारंभ कर हम शयन पर समाप्त करते हैं, तो शयन से रविवार और मंगलवार को मुर्गा पक्षी की गतिविधि प्रारंभ होगी। पहले शयन, फिर मरण, भोजन, भ्रमण और शासन। रविवार और मंगलवार को क्योंकि शासन पर समाप्त होता है, तो सोमवार और बुधवार को हम शासन से प्रारंभ करेंगे। पहली गतिविधि शासन, दूसरी शयन, तीसरी मरण, चौथी भोजन और 5वीं भ्रमण। बुधवार के बाद गुरुवार आता है, बृहस्पतिवार आता है, तो ये बुधवार की अंतिम अवस्था भ्रमण है, उससे प्रारंभ करेंगे। तो भ्रमण, शासन, शयन, मरण और भोजन। तो इसी प्रकार हम सारे पक्षियों के अपनी भोजन की अवस्था को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो उसके बाद एक एक दिन करके हमें स्वतः ध्यान में आ जाएगा कि किस दिन कौन सी अवस्था से वह प्रारंभ करेगा और कौन सी अवस्था पर उसका अंत होगा और किस समय से किस समय तक मुर्गा पक्षी किसी विशेष दिन में किस अवस्था में किस गतिविधि में अपना योगदान दे रहा है। वह शयन में है या मरण में है, तो हमें
उसकी उपेक्षा करनी है, उस समय को छोड़ देना है, कोई विशेष कार्य शुभ कार्य नहीं करना है। शासन में, भोजन में या भ्रमण में है तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं और सरलता से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मुर्गा पक्षी के गतिविधियों का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।